अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। बेसिकली आज हम लोग JF-17 ब्लॉक 3 के हवाले से कुछ खबरों के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले मोरक्कन एयरफोर्स के इंस्पेक्टर जो है वो उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर हेडक्वार्टर का विजिट किया, जिसमें काफ़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन की गई इस एयरक्राफ्ट के हवाले से और बाकी तमाम एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया गया। और साथ में JF-17 ब्लॉक 3 करंटली बहरेन इंटरनेशनल एयर शो के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वहाँ से कुछ एक दो इंपॉर्टेंट खबरें हैं, वो भी हम लोग आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले मोरक्कन ऑफिशियल्स के विजिट की बात करें तो मोरक्कन एयरफोर्स के इंस्पेक्टर जनरल ने पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर हेडक्वार्टर का दौरा किया। यहाँ पर कुछ लोग उनको मोरक्कन एयर चीफ समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो एक इंस्पेक्टर जनरल थे। इंस्पेक्टर जनरल का जो ओहदा होता है वो एयर चीफ से छोटा होता है, तो एयर चीफ बिल्कुल नहीं थे, वो एक इंस्पेक्टर जनरल थे। तो उन्होंने एयर हेडक्वार्टर का दौरा किया, एक गुडविल विजिट था। उसके अंदर मतलब के बायलैटरल टाइज को फॉस्टर करने की कोशिश की, उनको मजबूत बनाने के ऊपर डिस्कशन की गई। साथ में जो है वो मोरक्कन एयरफोर्स ने अपनी एयरफोर्स की ट्रेनिंग के हवाले से भी पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ डिस्कशन की, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन भी शामिल थी। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लेकिन कई लोग यहाँ पर एक कंक्लूजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं या उसके ऊपर डायरेक्टली जंप करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोरक्कन एयरफोर्स ने किसी न किसी तरह JF-17 और JF-17 ब्लॉक 3 के बारे में बात की थी, या उनको किसी साइड से वो लोग प्रोक्योर करना चाहते हैं। तो हर दफा कोई अगर डिग्नेटरी पाकिस्तान एयरफोर्स का विजिट करे या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स प्रेस रिलीज निकाले, तो ज्यादातर लोग यही कंक्लूजन निकालने बैठ जाते हैं कि उन्होंने JF-17 ब्लॉक 3 के हवाले से विजिट किया। हमने पास में देखा श्रीलंकन डेलीगेशन ने विजिट किया और काफी मुल्कों की डेलीगेशन ने विजिट किया। सबके विजिट के बाद यही नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि वो किसी ना किसी तरह JF-17 ब्लॉक 3 को अक्वायर करने वाले। देखिए, हो सकता है ऐसा मुमकिन हो, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि ऐसा मुमकिन है या नहीं। वो लोग बिल्कुल एयरक्राफ्ट का विजिट करते हैं, उसके अंदर बैठ के देखते हैं, लेकिन इसका मतलब डायरेक्टली ये नहीं होता कि वो इसको प्रोक्योर करने वाले हैं। तो बेवजह की हाइप को क्रिएट करने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। तो दूसरी अपडेट की बात करें जो कि दोबारा से JF-17 ब्लॉक 3 से रिलेटेड है। इस टाइम पर JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो एक्टिवली बहरेन इंटरनेशनल एयर शो 2024 के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो कंटीजेंट है वो कुछ ही देर पहले जो है वो बहरेन पहुंचा है। और इस कंटीजेंट के अंदर 2 के करीब हमारे JF-17 ब्लॉक 2 के मॉडल शामिल थे, और 1 के करीब जो था वो हमारा JF-17 ब्लॉक 3 का मॉडल था। और पर्टिकुलरली JF-17 ब्लॉक 3 का जो एयरक्राफ्ट था उसके पायलट ने हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम को पहना हुआ था, जो कि JF-17 ब्लॉक 3 के साथ अब स्टैंडर्ड हो चुकी है। और इवन दो ये एक नॉन कॉम्बैट मिशन था, मतलब कि आपने अपने मुल्क से दूसरे मुल्क एयर शो में पार्टिसिपेट करने के लिए जाना था, लेकिन फिर भी ये सिस्टम जो है वो यूज किया गया, जो कि इस चीज को शोकेस करता है कि ये जो सिस्टम है हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम, ये JF-17 ब्लॉक 3 के साथ स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। और जितने भी बाकी नॉर्मल हेलमेट्स हैं जो कि पहले यूज किए जाते थे पर्टिकुलरली ब्लॉक 3 के साथ, उनको खत्म करके सिर्फ इस हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम को यूज किया जाएगा। अगर इस HMD हेलमेट की बात करें तो ये अब तक का चाइना का सबसे केपेबल HMD सिस्टम है। बहुत सारी इनबिल्ट कैपेबिलिटी के साथ आता है, 180 डिग्री की प्रॉपर सिचुएशनल अवेयरनेस है, उसके साथ नाइट विजन इनेबल्ड है। तो इस तरह के अनगिनत फीचर जो है इस हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम के साथ आते हैं। और इस हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम के आने से JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो डॉग फाइट के अंदर एक बहुत ही केपेबल एयरक्राफ्ट बन चुका है, क्योंकि ब्लॉक 3 के अंदर इस हेलमेट के साथ साथ चाइना की मोस्ट एडवांस क्लोज रेंज एयर टू एयर मिसाइल PL-10E भी आती है। और इन दोनों के कॉम्बो से JF-17 ब्लॉक 3 तकरीबन 90 डिग्रीज तक के हाई ऑफ बोर्ड शॉट्स को ले सकता है। मतलब कि अगर कोई भी एनिमी एयरक्राफ्ट डॉग फाइट के अंदर 90 डिग्री एंगल पर भी है, तो वहां पर भी ब्लॉक 3 का पायलट सिर्फ इसको देखते हुए अपने HMD की मदद से लॉक करके PL-10 को फायर कर सकता है। और इतने एंगल के ऊपर भी PL-10 की जो किल प्रोबेबिलिटी है वो 80 to 90% की है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि JF-17 ब्लॉक 3 इन दोनों चीजों के आने के बाद कितना केपेबल एयरक्राफ्ट बन गया है, स्पेशली डॉग फाइट के अंदर। JF-17 जो है वो बहुत पहले से बहरीन इंटरनेशनल एयर शो के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, और तब से लेकर ब्लॉक 1 से लेकर ब्लॉक 3 तक का जो सफर है इस एयरक्राफ्ट का वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग रहा है। और अब अगर ब्लॉक 1 के कंपैरिजन में ब्लॉक 3 को देखें तो ये श्योरली एक बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव एयरक्राफ्ट बन के निकल के आया है। और ये चीज बेसिकली एक गिमिक नहीं है, या फिर सिर्फ हम पाकिस्तानी नहीं इस चीज को कहते, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, इवन कुछ सेंसिबल इंडियन हैंडल्स भी इस चीज को वाइडली क्लेम करते हैं कि JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव एयरक्राफ्ट बन गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है। बाकी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।